एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग देख रहे होंगे मेरे रूम की हालत इतना बिखरा हुआ। तो अभी बजे हुए हैं सुबह के 8 और बस बच्चे गए हैं। और आज मैं थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी रूम की। वैसे तो डेली करती करती हूँ, पर आज थोड़ी सी ज़्यादा करूँगी क्योंकि वहाँ से 2-3 दिन तो ऐसे ही आने जाने में निकल गए। तो अभी वहाँ से आने के बाद ये दूसरे या तीसरे दिन का व्लॉग है जो मैं भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी ना ठंडी काफ़ी बढ़ गई है। अभी तो हमारे यहाँ तो खूब ठीक ठाक पड़ रही है। आपके यहाँ कैसी पड़ रही है बताइएगा ज़रूर। तो बस सबसे पहले मैंने इन सोफ़ों को ठीक ठाक कर लिया, क्योंकि जो भी कपड़े बिस्तर से उठाती हूँ ना, ये रज़ाई और ये फिर मैं एक सोफ़े पर रख देती हूँ, क्योंकि कंबल डबल वाला तो है, लेकिन उसमें फिर 4 लोग हम नहीं सो पाते हैं अच्छे से बच्चों के साथ। तो इस वजह से फिर एक साथ में रज़ाई भी ले लेते हैं। और यहाँ पे ये बच्चों की जैकेट वगैरह ना, ये सारी मैंने रख दी थी धो के। मतलब अभी मुझे रखनी है, धो तो दी थी, दूसरे ही दिन आके मैंने सारे कपड़े धो दिए थे। और सुबह 6 बजे से मेरा आजकल ठंडी के टाइम पे मॉर्निंग रूटीन शुरू हो रहा है। पौने 6 ऐसे ही उठती हूँ मैं। और सुबह 6 से लेके ना, सच बताऊँ, कम से कम एक एक तो आराम से बजता है। और अगर किसी से पूछा जाए, बोला जाए तो बोलने को मिलता है, 1 बजे तक क्या करती हो तुम? 1 बजे तक। पर यही है ना, डेली के यही घर के काम है जो कि ख़त्म ही नहीं होते हैं। और वही सेम रूटीन होता है डेली का, वही सेम। और मेरा ही नहीं, ये मुझे लग रहा है हर हाउसवाइफ का होता होगा इसी तरीके से। तो देखिए, बाहर का मौसम अभी मैं आपको दिखा रही थी, थोड़ा सा धुंध जैसा है, धुंधला जैसा दिख रहा है, क्योंकि अभी 8 से ऊपर का टाइम हो गया, लेकिन अभी बिल्कुल भी धूप नहीं दिखाई दे रही है। ये कुछ फ्रूट्स वगैरह पड़े थे अभी। और यहाँ पे बच्चों ने थोड़ा-सा दूध छोड़ दिया था, तो मैंने सोचा चलिए इसको अपनी चाय में मिला के दोबारा से इसको उबाल लेती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। ये वो फिर दूध वगैरह ऐसे ही डालते नहीं हैं। तो बस अभी वैसे मैं एक बार सुबह पी ली थी, ये दोबारा वाली चाय है, तो चलिए थोड़ा-सा और पी लेते हैं। ठंडी का टाइम है और चाय पीने का मन तो ठंडी में होता ही होता है। तो आप लोग भी पी लीजिए मॉर्निंग वाली चाय। और फिर उसके बाद मैं लग गई हूँ ये अलमीरा को साफ़ करने के लिए। अलमीरा में ना इतना सामान इधर से उधर, कुछ तो बच्चे फैला देते हैं, पता नहीं क्यों, क्या-क्या वो ढूँढती हैं वो लोग फैला देते हैं। और कुछ ना कपड़े सिलने के लिए मैं सिल रही थी और बीच में ही मशीन ख़राब हो गई, अभी सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ना बीच में ही छूट गई, अब ऐसे ही पड़े हैं। देखिए कब तक सही होती है, जब सही होगी तब मैं सिलूँगी। तो चलिए फटाफट से इसको सेट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी उथल-पुथल मची हुई थी मेरी अलमीरा में, और अभी देखिए कितनी सही हो गई ना। ये साड़ियाँ रख रखी मैंने कवर वगैरह बनाने के लिए, पर लेकिन वो भी अभी नहीं बन पा रहे हैं। मशीन के बिना सब काम छूटे हुए हैं। और देखिए अभी लगा रही हूँ मैं झाड़ू। और जब ना मैं काम करती हूँ, मैं इसी तरीके से टीवी वगैरह ऑन कर ही लेती हूँ, क्योंकि काम भी होता रहता है, थोड़ा सा मूड भी फालतू की चीज़ों में ध्यान नहीं जाता है। बस अपना सुनते रहिए और काम करते रहिए। तो बस उसके बाद तो मैंने काफ़ी सारा काम किया था। बर्तन वगैरह धोए थे काफ़ी सारे, लेकिन अभी फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे, आटा वाटा लगा के लेके आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए। और सर्दियों के टाइम पे ना, ये काम सबसे अच्छा लगता है। अगर चूल्हे का काम मिले करने को तो ये सबसे बेस्ट है, इस पे बैठे-बैठे आराम से काम करते रहो। लेकिन हम लोग क्या है, ज़्यादातर रोटियाँ ही सिर्फ़ बनाते हैं चूल्हे पे, सब्ज़ी वगैरह तो बनाते नहीं, गैस पे या इंडक्शन जो लाइट वाला चूल्हा है उस पे बनाते हैं। तो देखिए, चलिए फटाफट से बना लेते हैं इसी तरीके से। और गेहूँ की तो मैं अच्छी खासी बना लेती हूँ रोटी, बाजरे की मुझसे उतनी अच्छी नहीं आती हैं, लेकिन गेहूँ की तो काफ़ी अच्छी। आप देख ही सकते हो कि कैसी बनाती हूँ, करारी-करारी सी बस। और रोटियाँ गैस के मुकाबले मुझे तो इसी की अच्छी लगती हैं, चूल्हे की खाने की, क्योंकि इनको ना 1-2 घंटे बाद भी खाओ ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस सारा खाना-पीना हम बना देते हैं। और टाइम हो गया था, अभी मुझे काम करते-करते हो गया था, पौने 11 बज गए थे अभी। तो पहले भी मैंने बर्तन धो दिए थे, लेकिन बर्तन एक ऐसा काम है कि ये ख़त्म नहीं होते हैं सुबह से शाम तक। और अब यहाँ पे तो मैंने कर लिया है ठीक-ठाक सही गर्म पानी कर लिया है, क्योंकि गर्म पानी में भिगो के रख दो तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कपड़ों को।
और फिर इसके बाद मैं बर्तन धोऊँगी और सुबह से लेके शाम तक 4 या 5 बार बर्तन आराम से धुलते-धुलते। लेकिन ये छोटे-छोटे काम है ना, हम औरतों के मतलब सब लेडीज़ें करती हैं घर में, मैं ही अकेली नहीं करती हूँ। लेकिन इतने सारे काम हो जाते हैं ना, तो किसी मतलब जॉब से कम नहीं है। जॉब तो फिर भी इंसान 8 घंटे की करके आ जाएगा, लेकिन ये ना सुबह से लेके 6 से ही और 12 तक ही इतना टाइम हो जाता है, 1 बजे तक, और एक्स्ट्रा फिर पूरे दिन फिर बच्चों को भी सँभालना, काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। सर्दियों में तो सच में इतने छोटे दिन हो रहे हैं अभी तो, बस 1 बजता है और 1 बजे तक काम फ्री होता है, फिर उसके बाद थोड़ी देर अगर बैठो-बैठो 3 बजे से शाम का शुरू हो जाता है। बहुत बिज़ी-बिज़ी वाला रूटीन जाता है। और आजकल ज़्यादातर मेरे सारे काम गर्म पानी में हो रहे हैं, क्योंकि मुझे ना ठंडे पानी में काम करने में थोड़ा-सा आलस आता है, ठंडा लगता है मतलब। और आज ये जैसे थोड़ा भी अगर चिकना है, कुछ भी है, लेकिन गर्म पानी से इसको पोंछ दो ना, स्लिप वगैरह को, तो काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है। तो इसको साफ़ करने के लिए भी मैंने गर्म पानी लिया है। तो बस इसको अच्छी तरीके से सारी को पोंछ लिया था स्लिप, और उसको सारा काम ख़त्म कर दिया था। फिर आ गई थी मैं यहाँ पे कपड़े धोने के लिए, और बच्चों की ड्रेस वगैरह थी। जितनी देर में ड्रेस धुलेगी ना, उतना ही टाइम मुझे ये वाइट वाले जूते लगा देंगे धोने में, और हफ्ते में ये 2 दिन इन लोगों को पहनने होते हैं, और मुझे 2 ही दिन धोने पड़ते हैं। और फिर उसके बाद मैं नहा धो के खाना भी खा ली थी, लेकिन 2 दिन से क्या है, मैंने कानों में कुछ नहीं डाल रखा था, क्योंकि वो सुई धागे पहन लिए थे ना, उसकी वजह से थोड़ा-सा पक गए थे। वो ऐसी चीज़ें मुझसे पहनी नहीं जाती हैं, तो फिर मैंने 1-2 दिन नहीं पहना, लेकिन साड़ी पे ना अच्छा नहीं लगता है फिर। तो मैंने जो अपने डेली में पहनती हूँ वही सब पहन लिए थे। और उसके बाद मैं थोड़ा-सा धूप में बैठ गई थी आराम करने के लिए। बैठ क्या गई थी, लेट गई थी बाहर, जो चारपाई डाल के रखती हूँ आँगन में। और अगर धूप में बैठ जाओ या लेट जाओ, उसके बाद अगर फिर इधर-उधर काम करने के लिए इतना ठंडी लगती है, तो सबसे पहले मुझे भी काफ़ी ठंडी लग रही थी, तो मैंने सोचा पहले अपना गर्म कपड़े पहनती हूँ। और कुछ शायद मैं बाहर बात कर रही थी, बाहर आँगन में मम्मी घूम रही थी, तो बस उन्हीं से। और अब शुरू हो जाएगा, वही मैं बोल रही हूँ ना, बस थोड़ा-सा टाइम मिलता है, 1 से डेढ़ घंटा मुझे मिला था। उसके बाद फिर शाम के काम शुरू हो गए। टाइम मिलता ही नहीं है अब तो सर्दी के टाइम पे। तो अभी बज गए थे 3 से शायद थोड़े बहुत ऊपर ही हो रहे होंगे, तो यहाँ पे मैंने रख दिया है चाय बनाने के लिए, और ये दूध रखा हुआ था, जो अभी जैसे हमारी एक, अभी मैं आपको दिखाऊँगी। भैंस ने एक बच्चा दिया है, तो शुरू-शुरू का जो दूध होता है ना, उसका वो बनता है, हम तो कीला बोलते हैं, पता नहीं और कोई क्या बोलता होगा, और इसको क्या बोला जाता है, मुझे तो इसका नाम भी नहीं पता, लेकिन कीला ही बोलते हैं। तो बस वो मैंने बनाने के लिए रख दिया है, उसको बना के देखती हूँ। और क्योंकि मैं ही उसको खाना भी, मुझे मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वो खाने में। तो यहाँ पे चाय में सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, और साथ ही सारे काम हो जाएँगे। यहाँ पे किचन के एक साथ निपटा लूँगी। और ये देखिए, अभी तो ये दूध ऐसा है, लेकिन अभी जब थोड़ा-सा पकने लगेगा ना, तो फिर ये जैसे पनीर फटता है ना, उस तरीके से हो जाएगा। तो चाय अच्छे से उबल चुकी है, और देखिए ये भी उबलने लगा है, तो अभी देखिए काफ़ी फटने लगा है। अभी थोड़ी देर बाद और थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाएगा। और आज ये दूसरे या तीसरे दिन का था, नहीं शुरू-शुरू में तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, जो शुरू में पहले दूसरे टाइम का होता है। अभी तो ये 3-4 टाइम हो गए थे तब का है, देखिए इस तरीके से बन गया। तो इसको होने देते हैं ठंडा, तब खाएँगे, तब तक पी लेते हैं चाय वग़ैरह, शाम की चाय है ये। और फिर ये काफ़ी देर, थोड़ी देर बाद की क्लिप है मतलब। देखिए अब ठंडा हो गया है, और तो बस मैं डाल लूँगी अपने लिए, और इसमें डाल लूँगी मैं खाने के लिए बूरा, चीनी, जिसको जिससे पसंद हो खा सकते हैं, मैंने तो बूरा डाला है। और ये है देखिए, छोटा-सा जो भैंस का जो बच्चा था, वो ये है। तो अभी काफ़ी सर्दी का टाइम पड़ रहा है, तो इसीलिए इन सबको, वैसे तो अभी धूप निकल रही थी, लेकिन ढक रखा है, क्योंकि जल्दी की डिलीवरी हुई है भैंस की, तो सर्दी नहीं लग जाए इस वजह से। और अभी देखिए बजे हुए शाम के 5, और मम्मी निकाल रही हैं यहाँ दूध, और ये इसके लिए आटा डाल रही है, ऐसे ही मिलती, क्योंकि इसका बच्चा मर गया जो पड्डा था। और शाम के 5 बजे का नज़ारा बाहर का कुछ ऐसा ही होता है। और वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो ब्लॉग के साथ में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।